जब सूर्यपुत्र कर्ण ने अपनी दिग्विजय यात्रा के दौरान एक से एक बड़े महारथी को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। सूर्यपुत्र कर्ण ने ये दिग्विजय यात्रा अपने मित्र दुर्योधन के कहने पर की थी और उन्हें पूरे विश्व को जीतने में 12 वर्ष लगे थे। वही काम जो 5 पांडवों ने मिलकर किया था, उसे सूर्यपुत्र कर्ण ने अकेले कर दिखाया था। आखिर इन 12 सालों के पश्चात उसने कितने रथी और कितने महारथियों को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। महाभारत के वानर पर्व के अनुसार पूरे विश्व को जीतने के कारण ही सूर्यपुत्र कर्ण को दिग्विजय और दानवीर कहा जाता है। कहते हैं जब पांडव वनवास में थे तब दुर्योधन एक दिन गंधर्वों से युद्ध हार गया था और वे खुद को काफी लज्जित महसूस कर रहा था। तभी वहाँ भीष्म पितामह आते हैं। क्या तुम्हें एक सूत पुत्र पर इतना भरोसा है जो तुम्हें गंधर्वों से भी न छुड़ा पाया? क्या तुम्हें अभी भी उसकी शक्ति पर इतना विश्वास है? और पितामह भीष्म इतना कहकर वहाँ से चले जाते हैं। तब दुर्योधन के मन में एक ख्याल आता है कि क्यों ना सूर्यपुत्र कर्ण को दिग्विजय यात्रा पर भेजा जाए। कहते हैं दिग्विजय यात्रा के दौरान पूरे विश्व को जीतना होता है और इससे पहले दिग्विजय यात्रा सिर्फ भगवान विष्णु ने पूरी कर पाई थी। अपने मित्र की बात मानकर सूर्यपुत्र कर्ण अपनी दिग्विजय यात्रा की तरफ निकल पड़ते हैं। सबसे पहले वे द्रुपद के राज्य पहुँचे और द्रुपद पर आक्रमण करने लगे। भयानक बाणों की गड़गड़ाहट से पूरा आसमान कड़क उठता है। तभी द्रुपद उनसे युद्ध करने आता है, लेकिन सूर्यपुत्र कर्ण द्रुपद को अपने शक्तिशाली दिव्यास्त्रों से परास्त कर देते हैं। इसके बाद कर्ण अंग वंग विजय कौशल जैसे राजाओं को परास्त कर देते हैं। अब वे पूर्व दिशा में विजय प्राप्त कर लेते हैं। पूर्व के बाद अब उत्तर की बारी थी। उसने भगदत्त और शल्य जैसे महारथियों को अपने तीरों से पानी पिलाकर अपनी अधीनता स्वीकार करवा ली। अगर आप भगदत्त के बारे में नहीं जानते तो ये वही भगदत्त था जब महाभारत युद्ध के दौरान एक समय भगदत्त ने अर्जुन, भीम और अभिमन्यु को एक साथ हराया था और भगदत्त के वैष्णव अस्त्र से अर्जुन की जान बचाने के लिए खुद भगवान श्री कृष्ण को आना पड़ा था। भगदत्त महाभारत काल का बहुत शक्तिशाली योद्धा था जिसे सूर्यपुत्र कर्ण ने अकेले परास्त कर दिया था। इसके साथ साथ सूर्यपुत्र कर्ण ने कई छोटे बड़े राजाओं को अपने अधीन कर लिया। अंत में वे पश्चिम दिशा की ओर बढ़े और देखते ही देखते उन्होंने पश्चिम को भी जीत लिया। जब वो द्वारिका पहुँचे तो भगवान श्री कृष्ण ने खुद सूर्यपुत्र कर्ण को शुभकामनाएं दी। ये सब देखकर दुर्योधन काफी खुश होता है और पितामह भीष्म भी सूर्यपुत्र कर्ण के कौशल को देखकर चकित रह जाते हैं। अपनी दिग्विजय यात्रा के दौरान सूर्यपुत्र कर्ण ने जीती हुई अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट दी, जिसके कारण सूर्यपुत्र कर्ण बहुत बड़े महादानी थे और उन्होंने अकेले ही दिग्विजय यात्रा में विजय प्राप्त की थी। इस तरह सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत काल के सबसे शक्तिशाली योद्धा माने जाते हैं। तो दोस्तों, आज की ये खास जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं।